सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलसीटी। तो हम आर्किटेक्चर ऑफ कश्मीर पढ़ रहे हैं। आर्किटेक्चर ऑफ कश्मीर में हमने अभी तक क्या क्या किया। हमने टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ कश्मीर को पढ़ा। उसके बाद हमने जो कश्मीर के अंदर मेडिवल टाइम पीरियड के अंदर मुस्लिम रूल जब कश्मीर के अंदर था तो उस वक़्त वहाँ का आर्किटेक्चर कैसा था, तो हमने कुछ मॉस्क की एग्जांपल ली थी और हमने देखा था कश्मीर का आर्किटेक्चर उस टाइम पे कैसा था। आज हम किसकी बात करने जा रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे कश्मीर के अंदर गार्डन्स। गार्डन्स किस तरह के हैं तो उनको हम देखेंगे। ओके, तो देखिए, बात अगर करते हैं कश्मीर के गार्डन्स की, तो यहाँ पर जो गार्डन्स हैं और स्पेशली आज जो हम गार्डन्स की एग्जांपल लेंगे वो किसने उनको बनवाया है, उनको बिल्ड करवाया है, तो जो मुग़ल किंग्स हैं, जो मुग़ल रूलर्स थे, जिस वक्त यहाँ पर मुग़लों का शासन था तो उस वक्त उनको बनाया गया है। और मोस्टली ये सारे के सारे जो है पर्शियन डिज़ाइन से आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलेंगे, इंस्पायर्ड देखने को मिलेंगे। जिस तरह के पर्शिया के अंदर पर्शियन गार्डन जैसे होते हैं उसी तरह के ऊपर, उसी ब्लूप्रिंट के ऊपर यहाँ पर उन गार्डन्स को बनाया गया है। ओके, अब यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर आपको फाउंटेन्स देखने को मिलेंगे, वाटर स्ट्रीम्स देखने को मिलेंगे और बाकी अलग अलग तरीक़ों से जहाँ पर जो गार्डन्स हैं उनको डेकोरेट किया हुआ है। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं और एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से कश्मीर के अंदर जो गार्डन्स हैं उनका आर्किटेक्चर कैसा है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे फेमस और सबसे बड़ा जो कश्मीर के अंदर गार्डन है वो है आपका शालीमार बाग। ओके, तो कहाँ पर है ये? डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के अंदर है। तो ये आपका शालीमार गार्डन या शालीमार बाग या फिर फरा बख्श या फिर फैज़ बख्श भी इसे कहा जाता है। ओके, इसको बिल्ड किसने करवाया था? तो जो मुग़ल एम्परर थे जहांगीर ने इसे बिल्ड करवाया था अपनी वाइफ नूरजहां के लिए 1619 के अंदर। ओके, इसे क्राउन ऑफ श्रीनगर भी कहा जाता है। ओके, उसके बाद 1690 के अंदर तो ये बनाया था, लेकिन 1630 के अंदर शाहजहां के ऑर्डर पे जो ज़फ़र खान थे, जो गवर्नर थे कश्मीर के, उन्होंने इसका जो साइज़ है उसको थोड़ा और एक्सटेंड किया और इसका नाम फैज़ बख्श कर दिया। ओके, और उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ शालीमार बाग की, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 3 टेरेस आपको देखने को मिलते हैं और उनका लेआउट कैसा है? जिस तरह से पर्शियन गार्डन्स का होता है। यानी कि एक मिनट में आपको यहाँ पर दिखाता हूँ किस तरह की यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखो, ये तो रहा शालीमार बाग। अगर आप इसको यहाँ पर देखोगे तो थोड़ा यहाँ पर आपको एक हाइट देखने को मिलेगी। ओके, कुछ स्टेयर्स होंगे तो फिर आप ऊपर जाओगे, तो यहाँ पर कुछ स्टेयर चलने के बाद एक दूसरी सेक्शन जो है वो आ जाएगी। इसी तरह से टोटल 3 टेरेसेस जो हैं इस गार्डन के हैं। ठीक है, ये आपका कौन सा है? ये आपका बाग है शालीमार बाग। और कहाँ पर है ये आपका शालीमार बाग? तो ये आपका शालीमार बाग यहाँ पर देख लीजिए। ये अगर डल लेक है, सामने से डल लेक है और डल लेक के साथ में ही आपका ये यहाँ पर आपका शालीमार बाग आएगा। ओके, यहाँ पर आपका आ जाएगा टुलिप गार्डन श्रीनगर का और यहाँ पर आपका आ जाएगा निशाद गार्डन, निशाद बाग जो है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये आपका शालीमार बाग रहा और ये यहाँ पर कुछ दूरी के ऊपर आपका निशाद बाग। ठीक है, तो अब हम जानते हैं, हमने शालीमार बाग के बारे में देखा, अब हम जानते हैं निशाद बाग के बारे में। ठीक है, तो ये रहा आपका शालीमार बाग। अब बात करते हैं निशाद बाग की। तो निशाद बाग जो है ये कहाँ पर है? ईस्टर्न साइड पे है डल लेक के। ओके, तो अभी हमने देखा डल लेक की साइड पर ये भी है और ये सेकंड लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट आपका कौन रहा? लार्जेस्ट जो है आपका वो कौन सा है? वो तो आपका शालीमार बाग ही है। सेकंड लार्जेस्ट आपका निशाद बाग है। ओके, तो निशाद का मतलब बेसिकली क्या था? गार्डन ऑफ जॉय या गार्डन ऑफ ग्लैडनेस। ओके, गार्डन ऑफ डिलाइट। इसको किसने बिल्ड किया है? तो 1633 के अंदर इसको बिल्ड किया है आसिफ खान ने। और आसिफ खान कौन है? ये आपका जो नूरजहां, आपकी जो नूरजहां है, नूरजहां कौन है? तो नूरजहां कौन है? ये वाइफ है जहांगीर की, जहांगीर की वाइफ नूरजहां। तो जहांगीर ने नूरजहां के लिए शालीमार बाग बनाया था और इसी नूरजहां के भाई ने क्या बनाया है? नूरजहां के भाई ने बनाया है आपका निशात बाग। ओके, फिर ये क्या बता रहा? ये बता रहा इसके कितने, हमने देखा था पीछे पीछे जब हमने देखा था शालीमार बाग, तो शालीमार बाग के अंदर कितने टेरेस थे? 3 थे। जबकि अगर हम यहाँ पर देखेंगे
निशाद बाग, तो निशाद बाग के अंदर आपको कितने टेरेस देखने को मिलते हैं? 12 टेरेस आपको देखने को मिलते हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं 12 जोडाइकल साइंस को। ओके, सेक्शन कितनी है? सेक्शन इसमें अंदर 2 ही हैं, एक पब्लिक गार्डन और एक प्राइवेट गार्डन, जो उस टाइम पे हुआ करता था सिर्फ वुमेन के लिए। ओके, तो निशाद बाग को अभी मैंने आपको दिखाया, निशाद बाग की लोकेशन कहाँ पर है? तो निशाद बाग ये रहा आपका यहाँ पर शालीमार बाग, डल लेक, डल लेक इस तरह से यहाँ पर सामने इस तरह से डल लेक है, तो ये आपका शालीमार बाग यहाँ पर, और यहाँ पर आपका निशाद बाग। ओके, सो दिस इज़ निशाद बाग, ये आप देख सकते हैं, ये एक टेरेस, एक वाली ठीक है, उसके बाद ये दूसरा, उसके बाद ये तीसरा, इसी तरह से करते करते तो टोटल कितने टेरेस हैं? टोटल 12 हैं। उसके बाद बात करते हैं चश्मे शाही। अब ये चश्मे शाही कहाँ पर है? तो चश्मे शाही की भी पहले लोकेशन देख लेते हैं, चश्मे शाही कहाँ पर है, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये रही सामने आपकी डल लेक। ओके, ये रही आपकी डल लेक, ये रहा आपका ऊपर, हमने देखा ऊपर शालीमार बाग, फिर नीचे आ गया आपका निशाद बाग। ओके, और उसके बाद निशाद बाग के नीचे आप देखोगे यहाँ पर आपका चश्मे शाही है, और ये किसके साथ है? परी महल के साथ है। ज़बरवन माउंटेन में हमने देखा था परी महल है, कल हमने पढ़ा था परी महल के बारे में, और ये साथ में आप देख सकते हैं ये है आपका चश्मे शाही। ओके, तो ये रहा चश्मे शाही। चश्मे शाही के बारे में पढ़ते हैं। तो चश्मे शाही रॉयल स्प्रिंग, ठीक है, चश्मे का मतलब क्या होता है? स्प्रिंग, ठीक है, शाही का मतलब है रॉयल। ओके, तो रॉयल स्प्रिंग कहाँ पर है? वहीं पर डल लेक के साथ, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के ही अंदर है। 1632 के अंदर जो है ये बिल्ड किया गया था। किसने? शाहजहां का गवर्नर था अली मर्दान खान, तो उसने ये बिल्ड किया था शाहजहां के ऑर्डर पे। किसके लिए? उनका जो सबसे बड़ा लड़का था प्रिंस दारा शिको, तो दारा शिको जो है जिसे औरंगजेब ने मरवाया था, ठीक है, तो दारा शिको जो है सबसे बड़ा लड़का था शाहजहां का, उसके लिए चश्मे शाही बनाया था, और उसी के लिए उन्होंने परी महल भी बनाया था। ओके, तो इन द ईस्ट ऑफ चश्मे शाही, चश्मे शाही के ईस्ट में अभी हमने देखा क्या है? परी महल है। यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर है परी महल, ये रहा आपका चश्मे शाही और ये रहा आपका परी महल, ठीक है। उसके बाद क्या बता रहा है कि ये स्मॉलेस्ट गार्डन है। देखो सबसे बड़ा गार्डन कौन सा आ गया? आपका शालीमार, उसके बाद आया आपका निशाद, और उसके बाद आपका चश्मे शाही। ऑल द 3 गार्डन्स वर बिल्ड एट द राइट बैंक ऑफ डल लेक, डल लेक के राइट बैंक पे इसको बनाया गया था, विद जबरमन माउंटेन रेंजेस एज द बैकड्रॉप, और इनके पीछे आपको जबरमन माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगी। तो ये आपके जबरमन माउंटेन है, ठीक है, तो जबरमन माउंटेन के सामने ये रही आपकी डल लेक, और यहीं पर आपका रहा शालीमार बाग, यहीं पर आपका निशाद बाग, और यहीं पर आपकी क्या है? यहीं पर आपकी चश्मे शाही और आपका परी महल लोकेटेड है। ओके, तो ये हमने देखा किसके बारे में? ये हमने देखा चश्मे शाही के बारे में। तो ये था, हम थोड़ा सा जानने की कोशिश की हमने कि कश्मीर में जो आर्किटेक्चर था, गार्डन्स का आर्किटेक्चर, वो किस तरह से था। तो मोस्टली ये किससे इंस्पायर्ड था? पर्शियन आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड था। यहाँ पर अलग अलग टेरेसेस थे गार्डन्स के अंदर, अलग अलग टेरेस थे गार्डन के अंदर, और अलग अलग सेक्शन में भी डिवाइड था। यहाँ पर मोस्टली किस चीज़ से ये हमें देखने को मिलती हैं? यहाँ पर जो गार्डन्स हैं उनके अंदर क्या चीज़ें देखने को मिलती है? तो यहाँ पर आपको स्प्रिंग देखने को मिलते हैं, फाउंटेन, वाटर फाउंटेन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि कश्मीर के आर्किटेक्चर में गार्डन जो हैं वो किस तरह के हैं, और जो मुगल गार्डन है पर्टिकुलरली हमने उसके एग्जांपल लिए जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के अंदर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, लेक्चर में भी मज़ा आया होगा, पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।